नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस बिहार न्यूज़ में और मैं हैप्पी सिंह। सारण जिले के मसरख थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के ब्राहिमपुर छठ घाट पोखरा पर चलाए गए नशा मुक्ति अभियान, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी सहित पंचायत प्रतिनिधि भी रहे शामिल। हम आपको बताते चले कि प्रशासन के द्वारा आपसी सद्भाव बनाए रखने और नशा न करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए और किसी भी तरह का नशा। इस मौके पर मरहौरा एसडीओ डॉक्टर प्रेरणा सिंह, मसरख टीएसपी अमरनाथ, सीओ सुमंत कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, मसरख वीडियो पंकज कुमार, मसरख थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार के साथ साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि वहां का पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय मुखिया ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मुखिया छोटे प्रसाद सिंह, बसंत सिंह, ध्रुव सिंह, सुरेंद्र सिंह, गौरी शाह, मुमताज अंसारी आदि भारी संख्या में वहां पे ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। 9431822434 आपके क्षेत्र में कोई भी इस तरीका की अगर सूचना मिलती है या आपको पता चलता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियां कर रही है तो इसकी जानकारी इस नंबर पर आप दे सकते हैं। सभी लोगों को मद निषेध के संबंध में जागरूकता करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, यहाँ के डीएसपी, अंचल अधिकारी, एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, सबकी उपस्थिति में और आम लोगों की उपस्थिति में एक अवेयरनेस कैंप किया गया है। लोगों को मद निषेध के दुष्प्रभावों के बारे में तो बताया ही गया, साथ ही सबके द्वारा एक शपथ लिया गया है कि हम अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाएंगे। लोगों से अनुरोध भी होगा मीडिया के माध्यम से कि होली के अवसर पर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें, और अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां कहीं भी आपके संज्ञान में आती है तो इसकी सूचना तुरंत थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी या प्रशासन को। इस पोखर के तट पर जो हम लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार जो उनके द्वारा नशाबंदी लागू की गई है, जिसका कई सालों से प्रशासन तो अनुपालन कर रहा ही है, परंतु पूरा समाज और खासकर हमारे सामने बैठी हुई महिला वर्ग, ये महिला वर्ग को इस सरकार की इस योजना से बहुत ही बेनिफिट मिला है। इसके पीछे, इस योजना को लागू करने के, शराबबंदी को लागू करने के पीछे सरकार की एकमात्र मंशा ये थी कि समाज में सौहार्द बढ़ सके, समाज से कई सारे जो कार्य किए जाते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को ही संभालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। आप जानते हैं इससे कई राजस्व क्षति हुई थी सरकार को, लेकिन उस क्षति को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्दाश्त किया और कहा कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारे समाज में लोगों की खुशी है, महिलाओं की खुशी है। तो आज हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार को हम अपनी तरफ से आश्वस्त करें कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके आएगा तो जैसा बहुत ही बढ़िया यहाँ के माननीय मुखिया जी ने कहा है, मैं उनका पूर्णतः सपोर्ट करती हूँ कि हर महिला झाड़ू लेकर खड़ी होगी अपने दरवाजे पर और ऐसे पुरुषों को मारकर स्वागत करेंगे इस होली में। तो हम चाहेंगे कि आप सभी महिलाएं एक बार एक कड़क रूप अपनाएं। एक महिला जो है वो जहाँ गौरी के रूप में रहती है वहाँ काली चंडिका के रूप में भी रहती है। तो अगर अपने समाज के, अपने घर की सुरक्षा चाहिए तो आपको उस कड़े रूप में भी आना पड़ेगा। तो आप अपने घर की रक्षक बने और अपने परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का भी सेवन करने से एकदम रोकेंगे, क्योंकि ये होली का त्योहार का समय है। हम नहीं जानते किस तरीका का मार्केट में सामान घूम रहा होगा। तो आप सभी युवा वर्ग, पुरुष वर्ग, सबसे अनुरोध है अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दें, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दें। और जैसा डीएसपी साहब ने कहा है, से नो टू लिकर, मतलब नहीं पिएंगे, क्योंकि हम चांसेस नहीं ले सकते हैं।
जैसा कि सीओपी साहब भी बता रहे थे, मैंने खुद बराहिमपुर की इस पूरी घटना को भौतिक रूप में उपस्थित होकर देखा। इन लोगों की जान बचाई जाएगी और ऐसे लोग जो मौत परोस रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे लोगों के लिए जहर परोस रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम चाहेंगे आप सब एक बार खड़े हो जाएं। सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं या ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में शराब का सेवन नहीं करूंगी, ना ही इस प्रकार की किसी गतिविधियों में शामिल होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी समस्या को सुनेंगे। हम देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन ये बताइए कि आज का बात समझे कि नहीं आप? 9431822434। आपके क्षेत्र में कोई भी इस तरीका की अगर सूचना मिलती है या आपको पता चलता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियां कर रही है तो इसकी जानकारी इस नंबर पर आप दे सकते हैं।